तो अब होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन का एक और एस्पेक्ट देखते हैं। अभी तक अपन ने क्या देखा कि कोई भी यदि होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन यदि अपने को दे रखी हो तो ऐसी इक्वेशन में सीधा वेरिएबल्स को हम सेपरेट नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो वेरिएबल्स को सेपरेट करने के लिए हम क्या करते हैं भाई, एक सब्स्टिट्यूशन करते हैं y इजिकल टू वी एक्स, और y इजिकल टू वी एक्स करने पे है ना, जो डिफरेंशियल इक्वेशन जो बनती है सब्स्टिट्यूशन के बाद उसमें हम वेरिएबल सेपरेट कर पाते हैं, है ना। तो वेरिएबल सेपरेशन मेथड जो है हम उस केस में लगा देते हैं, ठीक है। और हमारे पास में जो इक्वेशन आती है क्या v और x के फॉर्म में आ जाती है, और उसको हम फिर कन्वर्ट कर लेते हैं y और x के फॉर्म में, ठीक। तो अब इसी का है ना एक और वेरिएशन देखते हैं, है ना। वेरिएशन क्या है, वो वेरिएशन क्या है, रिड्यूसिंग नॉन होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन इनटू होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, है ना। हर केस में तो हम नहीं कर पाएंगे, बट कुछ स्पेसिफिक केसेस में यदि कुछ कंडीशंस वगैरह मीट यदि होती हों, तो यदि नॉन होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन अपने को दे रखी हो तो वैसे केस में हम क्या करते हैं, है ना। नॉन होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी हो तो सीधा जो है वो हम इस वाले सब्स्टिट्यूशन को तो कर ही नहीं सकते, ये वाला सब्स्टिट्यूशन के लिए तो हमको होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन चाहिए। तो नॉन होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी हो तो हम करते क्या है, एक कोई पर्टिकुलर सब्स्टिट्यूशन करते हैं। अभी एग्जांपल्स करेंगे उससे आपको क्लियर हो जाएगा। एक है ना कोई टाइप का सब्स्टिट्यूशन करेंगे जिससे कि क्या, नॉन होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन ये बन जाएगी आपकी होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगी, ठीक। और उसके बाद में ये जो ऊपर वाला प्रोसेस है ये हम फिर फॉलो कर सकते हैं, है ना। होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई तो हमने फिर ये वाला सब्स्टिट्यूशन कर दिया y इजिकल टू वी एक्स, डिपेंडिंग ऑन कि इसमें क्या वेरिएबल्स हैं, है ना। वेरिएबल्स थोड़े से बदल भी जाएंगे तो अकॉर्डिंगली हम ये वाला सब्स्टिट्यूशन करेंगे, और उसके बाद में फिर वेरिएबल सेपरेशन मेथड जो है लगा करके डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन निकाल लेंगे, ठीक। तो ये वाला जो प्रोसेस है कि हम नॉन होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को कुछ सब्स्टिट्यूशन करके होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट कर लेते हैं, है ना। अगेन मैं रिपीट करूं, हर केस में तो ऑब्वियसली पॉसिबल नहीं होगा, बट कुछ स्पेसिफिक केसेस में डेफिनेटली पॉसिबल होगा, ठीक है। तो उसका ऐसा करते हैं, एग्जाम्पल ही करते हैं, है ना। एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगा किस तरह से करते हैं अपन। तो ये एग्जाम्पल आप देखें, है ना। ये डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है ना, दिख ही रहा है कि होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है। ऊपर वाला फंक्शन भी होमोजेनियस नहीं है और नीचे वाला फंक्शन भी होमोजेनियस नहीं है। तो इस वाले फंक्शन को अपन क्या लिख सकते हैं, 2, है ना। ये डिनोमिनेटर में y यदि अपन कॉमन ले लें, 2y dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस वाई स्क्वायर, है ना। ये हो जाएगा। तो ऐसे केस में आप देखें यदि अपन वाई स्क्वायर की को एक कोई पर्टिकुलर वेरिएबल मान लेते हैं तो इसको यदि अपन डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, 2y dy आ जाएगा, ठीक। और यहाँ पे हमको क्या दे रखा है, ऊपर ये 2y dy है। तो यदि ये वाला सब्स्टिट्यूशन हम कर दें तो अपने पास में यहाँ पे क्या आ जाएगा, डी अल्फा बाई डी एक्स आ जाएगा, और राइट हैंड साइड में क्या आ गया, एक्स प्लस अल्फा अपॉन एक्स माइनस अल्फा। आप देख रहे हैं, और ये वाली इक्वेशन जो है वो होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन हो गई। इसको अपन क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस अल्फा अपॉन एक्स अपॉन 1 माइनस अल्फा अपॉन एक्स, है ना। y बाई एक्स के फॉर्म में लिख दिया अपन ने इसको, है ना। y की जगह यहाँ पे अल्फा है, और अब आप है ना स्टैंडर्ड सब्स्टिट्यूशन जो है अल्फा इज इक्वल टू वी एक्स, है ना, इसको यूज़ कर सकते हैं। डी अल्फा बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, एक्स प्लस डी वी बाई डी एक्स, ठीक। तो ये क्या हो गया, वी एक्स भी है यहाँ पे प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस वी अपॉन 1 माइनस वी, और इसको आप रीअरेंज कर लें तो क्या आ जाता है, 1 माइनस वी अपॉन 1 प्लस वी स्क्वायर डी वी इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन एक्स, है ना। इसमें दोनों टर्म्स को आप अलग अलग कर लें, है ना। डी वी अपॉन 1 प्लस वी स्क्वायर ये स्टैंडर्ड इंटीग्रल है, और ये माइनस वी डी वी अपॉन 1 प्लस वी स्क्वायर, है ना। इसमें सब्स्टिट्यूशन से आपका काम चल जाएगा, है ना, सिंपल इंटीग्रल्स। तो अब इसका जो सॉल्यूशन जो आएगा अपने पास में, है ना, v और x के फॉर्म में आ जाएगा। तो अपने को क्या y लाना है, तो v और x से कन्वर्ट करके हम इसको पहले अल्फा और x के फॉर्म में ले आएंगे, है ना। ये वाला सब्स्टिट्यूशन को लगा करके v की जगह अल्फा आ गया, और अल्फा जो है वो वाई स्क्वायर है ना। फिर दोबारा इसको कन्वर्ट करके y और x के फॉर्म में ले आएंगे सॉल्यूशन को, दिख रहा है। तो एक एग्जांपल तो ये हो गया।
अच्छा, इसमें आप देख ही सकते हैं कि भाई ये पॉसिबल क्यों हुआ, क्योंकि एक तो यहाँ पे वाई डी वाई था और यहाँ पे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में दोनों में वाई स्क्वायर का ही फॉर्म था जिसका डिफरेंशियल लेफ्ट हैंड साइड में था। तो हमने ये वाला सब्स्टिट्यूशन किया तो है ना हमारी इक्वेशन होमोजेनस हो गई, है ना। वाई स्क्वायर की जगह ऑब्वियसली वाई क्यूब होता कहीं पे भी तो नहीं कर सकते थे, है ना, तब ये रिजल्ट नहीं निकलता अपना। अच्छा, अब एक और एग्जाम्पल देखते हैं। तो ये वाला एग्जाम्पल देखें, डी वाई बाई डी एक्स, ये क्या है, लीनियर इक्वेशन अपॉन लीनियर इक्वेशन। और ये है ना न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में जो एक्सप्रेशन दे रखे हैं होमोजेनस फंक्शन नहीं है ना। और क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ये -1 और ये +3 आ रहा है। तो यदि -1 और +3 यदि ये हट जाता है तो हमारी इक्वेशन जो है वो होमोजेनस डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाएगी। तो इस वाले केस में अपन क्या करते हैं भाई, x को x0 प्लस h, है ना, h कांस्टेंट है और x0 वेरिएबल है ना, इससे सब्स्टिट्यूट कर दें और y को y0 प्लस k, है ना, ये सब्स्टिट्यूट कर दें। तो dy बाई डी एक्स, है ना, ये क्या हो जाएगा, dy नॉट बाई डी एक्स नॉट, ठीक है ना। इसका इम्प्लीकेशन क्या है, डी एक्स नॉट के बराबर है और dy जो है वो dy नॉट के बराबर है। बेसिकली dx बाई डी एक्स नॉट कर दिया अपन ने, है ना, h कांस्टेंट है तो वो 0 हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, x0 प्लस y0 प्लस, है ना, अलग से मैं क्यों लिख रहा हूँ, है ना, उसका कारण है h प्लस k -1 अपॉन x0 माइनस y0 प्लस h माइनस k, है ना, -y0 है इसलिए, -y है इसलिए, +3। अब क्या है, h और k को सेलेक्ट करना ये तो अपने हाथ में है। तो h और k को हम इस तरह से सेलेक्ट करें ताकि h प्लस k -1 ये 0 हो जाए और h माइनस k +3 ये 0 हो जाए। तो यदि ये दोनों 0 हो जाते हैं तो अपने पास में जो इक्वेशन जो रह जाएगी, है ना, इक्वेशन क्या रह जाएगी, तो यही इक्वेशन रह जाएगी जो कि होमोजेनस इक्वेशन अपने को दिख ही रहा है। तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, डी वाई नॉट बाई डी एक्स नॉट इज इक्वल टू 1 प्लस वाई नॉट बाई एक्स नॉट अपॉन 1 माइनस वाई नॉट बाई एक्स नॉट। और है ना सेम जो v वाला जो सब्स्टिट्यूशन है वो यहाँ पे कर सकते हैं अपन। तो क्या आ जाएगा, v प्लस एक्स नॉट डी वी नॉट बाय डी एक्स नॉट, है ना, ये किसके बराबर आ गया, 1 प्लस वी अपॉन 1 माइनस वी, है ना। सिंपल सा एक्सप्रेशन है, वेरिएबल सेपरेट हो जाएगा आराम से। ये वी नॉट नहीं वी है। तो अब आप देखें इस डिफरेंशियल इक्वेशन को अपन सॉल्व करेंगे तो अपने पास में जो एक्सप्रेशन आएगा किस में आएगा, v और एक्स नॉट में आएगा। और v को और v की जगह y नॉट बाई एक्स नॉट डालेंगे तो अपने पास में एक्सप्रेशन जो है वो क्या आ जाएगा, y नॉट एक्स नॉट के टर्म्स में आ जाएगा। और अपने को चाहिए y और x, ठीक है। तो y नॉट एक्स नॉट से अपन y और x के टर्म्स में एक्सप्रेशन लिख देंगे। और उसके लिए हमको क्या चाहिए, h और k की वैल्यू पता करनी है अपने को। तो ये जो दो साइमल्टेनियस इक्वेशंस हैं, है ना, सिंपल सी साइमल्टेनियस इक्वेशन, इससे आप सॉल्व कर लें तो क्या आ जाता है भाई, h जो है -1 आ जाता है और k जो है वो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ठीक। इन दोनों कांस्टेंट्स पे ये वाला जो एक्सप्रेशन क्यों अपन ने किया, ये वाला एक्सप्रेशन को 0 करने के लिए, है ना, क्योंकि प्रॉब्लम इसी से हो रही थी अपने को। इसको अपन ने एलिमिनेट कर दिया और एक होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन बना ली। तो h और k ये आ गया, तो इससे हम x0 की जगह x माइनस h ये डाल सकते हैं और y0 की जगह y माइनस k ना ये डाल सकते हैं, यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो y और x के टर्म्स में आ जाएगा अपने पास में आंसर। तो इसको भी दिमाग में रखें, है ना। अभी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन और करनी है अपने को, तो आपको जो फर्स्ट डिग्री फर्स्ट ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन मिलेगी, है ना, उसमें बस देखना वही है कि पहला तो हम देखें वेरिएबल सेपरेट हो रहा है कि नहीं हो रहा। अच्छा, नहीं हो रहा है तो फिर देखें कि होमोजेनियस है कि नहीं। होमोजेनियस नहीं मिलती है तो फिर ये देखें कि भाई हम ये, है ना, नॉन होमोजेनियस है तो उससे होमोजेनियस बना सकते हैं कि नहीं बना सकते। और या फिर हमको देखना है कि वो, है ना, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है कि, है ना, उसको करेंगे अभी, उसका मेथड अलग है, ठीक।